हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लोग देख रहे हैं माई सीक्वल। और माई सीक्वल के आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं केस स्टेटमेंट के बारे में। देखिए, केस स्टेटमेंट क्या होता है कि हम लोग कंडीशन दे के डाटा को सेलेक्ट करवा सकते हैं। वो कैसे? तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे ये टेबल दिखाता हूँ। पहले जैसे मेरे यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है जिसका नाम सेल्स है, और इसके अंदर में कुछ प्रोडक्ट का नाम है, रेट है और क्वांटिटी है। अब मैं चाहता हूँ कि ये प्रोडक्ट का एक सेल अगर नहीं होता है तो इसमें मेरे को पर्टिकुलर वैल्यू कैसे मिलेगा। जैसे देखिए, पहला रो का अगर मैं बात करूंगा तो 3 इंटू 100, 3 इंटू 10 दैट मीन्स 300 हो जाएगा। 4 इंटू 2 मतलब 800 हो जा रहा है। 5 इंटू 3 मतलब 1500 हो जा रहा है। तो मैं ये 300, 800 और 1500 लेकर, मतलब इस वैल्यू को लेके कुछ कंडीशन बना सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं सेल को एक टारगेट दे देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि अगर सेल जो है वो अगर 800 800 से ऊपर हुआ है, सपोज ये 800 नहीं 500 पकड़ते चलिए, 500 से ऊपर हुआ है तो मैं बोलूँगा टारगेट अचीव। और अगर 500 से नीचे हुआ है तो बोलूंगा टारगेट नॉट अचीव। ठीक है, और एल्स में मैं कुछ भी दे दूंगा पार्ट में। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन मैच नहीं होता तो एल्स में मैं कुछ भी प्रिंट करवा दूंगा। तो उसके लिए मुझको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे मेरे को लिखना होगा। पहले तो जैसे सेलेक्ट करते हो वैसे ही सेलेक्ट कमांड यूज करेंगे, सेलेक्ट ऑल। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग को कॉमा देना होगा और फिर यहाँ पे लिखना होगा केस। ठीक है, और केस लिखने के बाद में हम लोग को लिखना पड़ता है व्हेन। उसके बाद देना होता है कंडीशन। तो यहाँ पे कंडीशन जो होगा वो हम लोग रेट वाला कॉलम और क्वांटिटी वाला कॉलम दोनों का यूज कर रहे तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में मैं यहाँ बोलता हूँ कि अगर इसका वैल्यू 500 से ज़्यादा होता है, अगर इसका वैल्यू 500 से ज़्यादा होता है तब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा देन। और उसके बाद देन के बाद में यहाँ मैं कुछ प्रिंट करवाऊंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं क्या प्रिंट करवाने वाला हूँ, यहाँ मैं लिखने वाला हूँ टार गेट ACHIVED अचीव्ड करके। ठीक है, और उसके बाद में फिर दूसरा कंडीशन अगर हमको देना है तो फिर से यहाँ पे हमको लिखना होगा वैन। और उसके बाद फिर यहाँ पे रेट मल्टीप्लाई क्वांटिटी। ठीक है, और यहाँ पे मैं बोलूँगा इक्वल टू। अगर मान लीजिए कि रेट इक्वल टू क्वांटिटी, तो यहाँ पे मैं 300 ले रहा हूँ। देखिए, मैं 300 इसलिए ले रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मैं इक्वल टू 500 करूँ तो ऐसा कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं है। ठीक है, मगर यहाँ पे 300 इंटू 10 अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास एक वैल्यू है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऐसा और कोई बात नहीं है। ठीक है, तो देन मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओके। ठीक है, और उसके बाद बच गया क्या, अगर कुछ भी मैच नहीं होता तो उसके लिए मैं क्या दे दूंगा, एल्स। ठीक है, और एल्स में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई XYZ, कुछ भी लिख देता हूँ, हटाइए। ठीक है, लास्ट में यहाँ पे हम लोग को ऐड करना होगा। और फिर एज, अब ये जो कॉलम बनेगा ना इसके लिए एक नाम देना चाहते हैं आप तो यहाँ पे नाम दे दीजिएगा। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ सेल अंडर स्कोर रिपोर्ट। ठीक है, और उसके बाद में लास्टली हम लोग को फिर कौन सा टेबल से हम लोग डाटा सेलेक्ट करके ला रहे हैं ना वो लिखना होता है, तो फ्रॉम SALES सेल। ठीक है, और फिर इंटर। तो देखिए इस प्रकार से अभी कंडीशन बेस में यहाँ पे हम लोग को वैल्यू शो कर रहा है। अभी देखिए यहाँ पे लक्स जहाँ जहाँ लक्स है वो 300 ही होगा क्योंकि सेम डाटा है, रेट और क्वांटिटी सेम है। तो 300 वैल्यू आ रहा था तो 300 वैल्यू के लिए मैंने कहा था ओके हो। उसके बाद में ये जो बाकी जो वैल्यूज है वो आपका 500 से ज़्यादा है तो टारगेट अचीव आ रहा है। और यहाँ पे XYZ इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वैसा कोई वैल्यू यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। अगर रहता तो फिर XYZ प्रिंट होता। ठीक है, तो आई होप आप सबको केस स्टेटमेंट समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।